सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 5 समकालीन दक्षिण एशिया चल रहे थे। लेसन को अब तक हमने 2 भागों में देखा। भाग 1 में हमने जाना कि एशिया का घटनाक्रम 1947 से लेकर वर्तमान समय तक कि कब कौन सा देश आज़ाद हुआ, कब किस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, किस देश ने सैन्य गठबंधनों में भाग लिया, ये सारा हमने अब तक जाना। आज के भाग 3 में हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में 1947 से लेकर अब तक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन, समकालीन दक्षिण एशिया भाग 3। चलिए, भाग 3 में आज हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। देखिए, 1947 में दोनों ही देश आज़ाद हुए थे। तो 1947 में जो प्रधानमंत्री बने वहाँ के वो थे लियाकत अली खान, लेकिन 1951 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी जगह पर ख्वाजा निजामुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान बना, लेकिन 1958 में ही खींचतान के कारण राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा ने संविधान को निलंबित कर दिया और देश में मार्शल लॉ लगा दिया। तो जो सेना का प्रमुख था जनरल अयूब खान, उसने नजीमुद्दीन को हटाकर खुद वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। तो ये पहला मौका था जब सेना ने तख्ता पलट किया देश का। आइए उससे आगे जानते हैं। 1965 में पाकिस्तान में अमेरिका जैसी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने वाले अयूब खान ने 1965 में चुनाव करवाने का निर्णय लिया और खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बने। उनके सामने विपक्ष में जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को उतारा गया। फातिमा जिन्ना को भरपूर वोट मिले, लेकिन अयूब खान इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए जीत गए। तो इसी साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। 1969 में फातिमा जिन्ना के खिलाफ विवादास्पद जीत भारत के साथ जंग में जो उसके अयूब खान की छवि थी वो बहुत खराब हुई। उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा विरोध प्रदर्शन के कारण, और सत्ता जो है आर्मी के चीफ याहिया खान को सौंप दी गई। फिर से देश में मार्शल लॉ लगा, सभी असेंबलियां भंग कर दी गई। इस तरह से बार बार पाकिस्तान में लोकतंत्र और तानाशाही आती रही, सैनिक शासन आता रहा। अब हम जानते हैं कि बांग्लादेश कैसे आया था। देखिए, अस्तित्व में जो पाकिस्तान है, आप सभी जानते हैं, वो 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी में। तो जब इलेक्शन हुए वहाँ पे 1970 में, तो पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीब बिन रहमान को ज़बरदस्त जीत मिली। उन्होंने नेशनल असेंबली की 300 सीटों में से 160 सीटें मिली। 81 सीटें जो थी जुल्फ़िकार अली को मिली। तो अब उन्हें इनकी जीत बर्दाश्त नहीं हुई अवामी लीग की। 1971 के चुनाव के नतीजों को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने उन्हें अपनी मदद दी और युद्ध हुआ 1971 में, जिसमें कि एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस तरह पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी।
एक पाकिस्तान कहलाया और दूसरा बांग्लादेश। जो ये बंटवारा हो, दो देशों में बटा पाकिस्तान, इसके लिए याहिया खां को जिम्मेदार ठहराया गया। 1973 में पाकिस्तान में एक नया संविधान लागू हुआ, जिसके तहत संसदीय लोकतंत्र को बनाया गया और प्रधानमंत्री अब देश का प्रमुख होगा। चलिए कुछ और जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। जो 1977 में चुनाव हुए उसमें भुट्टो की पार्टी की जीत हुई, लेकिन जो विपक्ष, देखिए कितना राजनीति ज़बरदस्त खेल है। अब विपक्ष ने उस पर धांधली के आरोप लगाए और तख्ता पलट कर दिया। संविधान को निलंबित करके फिर से मार्शल लॉ लगाया गया। 1978 में जिया उल हक ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, लेकिन उन्होंने अब क्या किया कि सेना तख्ता पलट ना कर दें, इसलिए सेना प्रमुख का पद अपने पास ही रखा। भुट्टो को जिया उल हक की हत्या की साजिश के लिए दोषी करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। देखिए पाकिस्तान में कितना वो है कि मान लीजिए कोई राजनीति किसी की चमकने लगे तो उसे किसी तरह से रास्ते से हटा दो। अब जो भुट्टो थी, जो कि 1970 के चुनाव में जीती थी, 1978 में उसे फांसी दे दी गई थी। ऐसे ही अनेक बार इस पे चुनाव हुए, फिर उसमें दोबारा से सैनिक शासन आया, तख्ता पलट। तो अब हम जान लेते हैं 1999 में क्या हुआ। देखिए आप सभी जानते हैं कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध लड़ा गया। जब परवेज मुशर्रफ को इसका पता चला तो उसने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया, उन्हें नज़रबंद कर कर खुद वहाँ पर शासक बनकर बैठ गया। 1999 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का शासक बन गया। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तख्ता पलट को उचित ठहराया और नवाज शरीफ और उसका परिवार सऊदी अरब चले गए देश को छोड़कर। 2001 में मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और सेना प्रमुख का पद उन्होंने अपने पास ही रखा। 2002 में आम चुनाव हुए, उसमें ज़्यादातर सीटें जो थी PML ने जीती। जफर उल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन वो 2 साल ही इस पद पर रहे। 2004 में शौकत अजीज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 2007 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें परवेज मुशर्रफ जीते। वर्तमान समय में इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, तो हमारी जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें बार बार सेना तख्ता पलट कर देती है और कभी लोकतांत्रिक पद्धति चलती। तो ये तो जाना हमने पाकिस्तान के बारे में ही। आइए अब जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में भी 2006 तक राजतंत्र रहा है, उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई है। हालांकि बीच में एक आधी बार 2006 से पहले भी लोकतंत्र लाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं रही। 2006 के बाद से तो वहाँ लगातार लोकतंत्र की स्थापना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।